हेलो स्टूडेंट, आज के इस लेक्चर में हम लोग केसी सिन्हा का एक्सरसाइज 19.5 का प्रॉब्लम डिस्कस करने वाले हैं। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने इस टॉपिक का थ्योरी डिस्कस कर लिया है। जो बच्चे उस वीडियो को नहीं देखे हैं वो पहले उस वीडियो को देख करके थ्योरी को अच्छे से समझेंगे। कुछ बच्चों ने प्रॉब्लम बनाया है और उन्हें जो डाउट हुआ है वो डाउट उन्होंने हमसे पूछा है। तो आइए हम लोग डिस्कस करते हैं केसी सिन्हा का एक्सरसाइज 19.5 का क्वेश्चन नंबर 5। I is equal to sec का पावर 4x by 2 dx। तो जैसा कि हम लोगों ने थ्योरी देखा तो उसमें सबसे पहले हम लोग किसका पावर देखते हैं, सेक का पावर। तो सेक का पावर अगर सम धनात्मक पूर्णांक है, यहाँ देखिए सेक का पावर कितना है 4 क्या है, सम धनात्मक पूर्णांक। तो अगर सेक का पावर सम धनात्मक पूर्णांक होता है तो क्या करते हैं हम लोग, tan बराबर z मानते हैं। तो यहाँ पर हम लोग मानेंगे, माना tan x by 2 बराबर z। अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x। tan का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x by 2। तो tan का डिफरेंशिएशन तो हो गया sec स्क्वायर x by 2। अब x by 2 का डिफरेंशिएशन होगा 1 by 2, क्योंकि x का डिफरेंशिएशन 1 होता है, इज इक्वल टू z का dz by dx। dx को इधर लाइए तो ये हो जाएगा sec स्क्वायर x by 2 dx और 2 को उधर भेजिए इक्वल टू 2 dz। i इक्वल टू, अब आइए अगर यहाँ sec स्क्वायर x by 2 dx रहेगा तो उसके जगह पर हम लोग 2 dz दे देंगे। तो यहाँ तो sec स्क्वायर नहीं है, sec का पावर 4 है। तो क्या हम लोग sec के पावर 4 को sec स्क्वायर के रूप में लिख सकते हैं? तो लिख सकते हैं sec स्क्वायर x by 2 इंटू sec स्क्वायर x by 2 dx। अब इस sec स्क्वायर x by 2 dx के जगह पर हम लोग 2 dz दे देंगे, लेकिन ये जो sec स्क्वायर बच गया इसको बदल देंगे tan में। तो अब नेक्स्ट स्टेप हमारा होगा i इक्वल टू sec स्क्वायर को tan में बदलिए, 1 प्लस tan स्क्वायर x by 2 इंटू ये sec स्क्वायर x by 2 dx तो रहेगा ही, i इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर x by 2 के जगह पर यहाँ से z स्क्वायर इंटू sec स्क्वायर x by 2, sec स्क्वायर x by 2 dx के जगह पर 2 dz। अलग अलग मल्टीप्लाई करिए, 2 dz मल्टीप्लाई होगा 1 से तो 2 dz प्लस 2 dz मल्टीप्लाई होगा z स्क्वायर से तो 2 इंटू z स्क्वायर मल्टीप्लाई होगा तो ये z स्क्वायर ही रहेगा, 2z स्क्वायर dz। i इक्वल टू 2 बाहर हो जाएगा, कांस्टेंट है, dz का z प्लस 2 बाहर z स्क्वायर का z³ by 3 प्लस c। क्या इसमें से कुछ कॉमन ले सकते हैं? तो 2z कॉमन ले सकते हैं। तो 2z अगर कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, 1 प्लस z स्क्वायर बाई 3 प्लस c। इसको नोट करिए आप लोग। क्या आंसर हम लोग z के पद में दे सकते हैं? नहीं दे सकते हैं। तो अब हम लोग z का मान रख देंगे, तो z बराबर क्या होगा, z बराबर हो जाएगा tan x by 2। i इक्वल टू 2 z के जगह पर tan x by 2 इंटू 1 प्लस tan स्क्वायर x by 2 by 3 प्लस c। और यही हमारा आंसर हो जाएगा। इसको नोट करिए। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट प्रॉब्लम है वो है क्वेश्चन नंबर 7। तो आइए जरा देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्या है। 7 नंबर i इक्वल टू sec का पावर 6x इंटू tan x dx। तो अब आइए हमारा थ्योरी क्या कहता है कि सबसे पहले आप किसका पावर देखिएगा, sec का। तो sec का पावर यहाँ क्या है, 6 मतलब क्या होता है, सम धनात्मक पूर्णांक। तो हमारा थ्योरी कहता है कि यदि sec x का पावर सम धनात्मक पूर्णांक हो तो tan बराबर z मानिए। तो माना tan x बराबर z।
इसको डिफरेंशिएट करिए, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, tan x का sec स्क्वायर x, z का dz बाई dx, dx को इधर लाइए sec स्क्वायर x dx बराबर dz। अब आइए sec स्क्वायर x dx अगर रहेगा तो उसके जगह पर हम dz देंगे, तो यहाँ sec का पावर 6 है, तो क्या इसको हम लोग sec स्क्वायर के रूप में लिख सकते हैं? तो हम लोग लिख सकते हैं sec का पावर 4x इंटू tan x इंटू sec स्क्वायर x dx। अब आइए ये sec स्क्वायर x dx के जगह पर dz, tan x के जगह पर z, और ये जो sec का पावर 4 है इसको tan में बदलिए, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं sec स्क्वायर x का होल स्क्वायर इंटू tan x इंटू sec स्क्वायर x dx। अब नेक्स्ट स्टेप, I इक्वल टू sec स्क्वायर की जगह पर 1 प्लस tan स्क्वायर x का होल स्क्वायर इंटू tan x इंटू sec स्क्वायर x dx। अब आइए 1 प्लस tan स्क्वायर x की जगह पर z स्क्वायर, तो 1 प्लस z स्क्वायर का होल स्क्वायर इंटू tan x की जगह पर z, sec स्क्वायर x dx की जगह पर dz। I इक्वल टू ये टूटेगा a प्लस b के होल स्क्वायर पर, तो 1 प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो z का पावर 4 प्लस 2ab 2z स्क्वायर इंटू z dz। z dz मल्टीप्लाई होगा 1 से, तो z dz प्लस z dz मल्टीप्लाई होगा z का पावर 4 से, तो z का पावर 5 dz प्लस 2 कांस्टेंट है बाहर निकल जाएगा, z स्क्वायर मल्टीप्लाई होगा z dz से, तो z क्यूब dz। इसको नोट करिए पहले। इसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप, अब हम लोग इंटीग्रेशन के फॉर्मूला पर आ गया, तो अब हम लोग इंटीग्रेट कर देंगे। I इक्वल टू z dz का इंटीग्रेशन z स्क्वायर बाई 2, z का पावर 5 dz, z का पावर 6 बाई 6, 2 इंटू z क्यूब, तो z का पावर 4 बाई 4 प्लस c 2 से कटेगा। I इक्वल टू वैल्यू रखिए, तो z बराबर अब क्या माने थे tan, तो tan स्क्वायर x बाई 2, tan का पावर 6x बाई 6, tan का पावर 4x बाई 2 प्लस c, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। इसको नोट करिए। इसी क्वेश्चन को हम लोग दूसरे तरीके से भी बना सकते हैं। इसका एक सेकेंड मेथड भी है, वो भी जरा देख लेते हैं कैसे बनेगा। सेकेंड मेथड, क्वेश्चन नंबर था 7। I इक्वल टू क्या क्वेश्चन था, sec का पावर 6x इंटू tan x dx। तो यहाँ पर पहला वाला मेथड से हम लोग कैसे बनाए थे, तो sec का पावर क्या था, सम धनात्मक पूर्णांक। लेकिन हम लोग ये देखते हैं कि अगर हम लोग यहाँ पर sec का पावर न देख के अगर tan का पावर देखते हैं, तो tan का पावर यहाँ क्या है, tan का पावर है विषम धनात्मक पूर्णांक। तो जो आगे हम लोगों ने प्रोसेस लिखा है उसमें है कि यदि tan x का पावर विषम धनात्मक पूर्णांक है तो क्या करते हैं, sec x बराबर z मानते हैं। हालांकि यहाँ पर एक चीज और उसमें लिखा हुआ है कि पहले हम लोग sec का पावर देखते हैं, अगर sec का पावर सम धनात्मक पूर्णांक नहीं होता तब tan का देखते हैं। लेकिन ऐसा कोई बाध्यता नहीं है। इंटीग्रेशन का जो भी फॉर्मूला बनाया गया है, जो भी तरीका बनाया गया है, उस तरीका का मकसद ये है कि जिसको भी इंटीग्रेशन करना है उसको किसी भी तरीके से इंटीग्रेशन के सूत्र पर ले आए। यदि जो भी तरीका बताया गया है उस तरीका के अलावे अगर आपके पास कोई और तरीका है जिससे कि आप उसको इंटीग्रेशन कर सकते हैं, इंटीग्रेशन के सूत्र पर ला सकते हैं, तो वो तरीका भी आपका सही है।
ऐसा कोई जरूर नहीं है कि जो किताब में तरीका बताया गया है वही तरीका से हम बनाएंगे। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं कि अगर हम sec x को z मानते हैं तो क्या होगा जरा देखते हैं। माना sec x बराबर z, और अब इसको डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x। तो sec x का डिफरेंशिएशन sec x इंटू tan x बराबर z का dz बाई dx, dx को इधर लाइए तो sec x इंटू tan x dx इज इक्वल टू dz। अब आइए I इज इक्वल टू sec का पावर 6x है, तो हाँ क्या हम लोग इसको ऐसा लिख सकते हैं, sec का पावर 5x इंटू sec x इंटू tan x। sec का पावर 5x इंटू sec x, ये दोनों पावर मल्टीप्लाई होकर sec का पावर 6 हो जाएगा, तो ऐसा लिख सकते हैं हम लोग। इससे क्या फायदा हुआ, अब आइए sec के पावर 5x को हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं z का पावर 5 और इंटू sec x इंटू tan x dx, sec x इंटू tan x dx की जगह पर dz, तो ये हो जाएगा z का पावर 6 बाई 6 प्लस c, और इसका आंसर हो जाएगा sec का पावर 6x बाई 6 प्लस c। तो इस प्रोसेस से मेरा क्या हुआ कि कैलकुलेशन मेरा आसान हो गया, छोटा प्रोसेस में बन गया है। लेकिन अब यहाँ प्रॉब्लम ये भी है कि पहले वाले प्रोसेस से आंसर कुछ और आया था, दूसरे वाले प्रोसेस से आंसर कुछ और आया, तो प्रोसेस बदलने से आंसर बदलता है। लेकिन जब इस sec को आप वापस tan के रूप में कन्वर्ट करेंगे, अगर इसको और फर्दर आप सॉल्व करेंगे और sec को tan में बदलिएगा, तो जो पहला वाला तरीका से आंसर आया था दोनों आंसर सेम हो जाएगा, वो भी आंसर और ये आंसर, दोनों आंसर मिल जाएगा। तो इंटीग्रेशन में अगर प्रोसेस बदलता है तो आंसर बदलता है, लेकिन अगर हम लोग आंसर को सॉल्व करते हैं तो दोनों मेथड से आंसर मेरा आगे चल के एक ही आ जाएगा। तो ये प्रोसेस भी हमारा सही है। अगर कोई स्टूडेंट ये चाहे कि नहीं मैं दोनों का आंसर मिलाऊंगा, तब उसको क्या करना होगा कि sec के पावर 6x को tan में बदलना होगा। तो कैसे बदलेगा, तो sec के पावर 6 को लिखेगा sec स्क्वायर का पावर 3 और sec स्क्वायर को बदलेगा 1 प्लस tan स्क्वायर पावर 3, a प्लस b के होल क्यूब पर तोड़ेगा। जब इसको सॉल्व करोगे तो पहला वाला मेथड से जो आंसर आया था वो तुम्हारा मिल जाएगा। तो आप बना के देखोगे उसको, इसको नोट करिए। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट प्रॉब्लम है वो है क्वेश्चन नंबर 8 का फर्स्ट। का फर्स्ट I इक्वल टू sec का पावर nx इंटू tan x dx। अब यहाँ देखिए, वैसे तो प्रोसेस के हिसाब से सबसे पहले हम लोगों को किसका पावर देखना है, sec का, लेकिन यहाँ sec का पावर n है, तो यहाँ से ये हम लोगों को नहीं पता चल रहा है कि sec का पावर सम धनात्मक है या विषम है। n एक अज्ञात राशि है और ये सम भी हो सकता है और विषम भी हो सकता है, तो ये क्लियर नहीं है कि sec का पावर क्या है। तब जब ये क्लियर नहीं है तो किसका पावर देखेंगे, tan का। तो tan का पावर यहाँ क्या है, विषम धनात्मक पूर्णांक, और अगर tan का पावर विषम धनात्मक पूर्णांक होता है तो sec बराबर हम लोग z मानते हैं। तो यहाँ मान लेंगे, माना sec x बराबर z, डिफरेंशिएट करिए, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, तो sec x का डिफरेंशिएशन sec x इंटू tan x इज इक्वल टू dz बाई dx। तो ये हो जाएगा sec x इंटू tan x dx dz। I इक्वल टू, यहाँ dz के लिए क्या होना चाहिए, sec x इंटू tan x, और मेरा यहाँ पर क्या है, तो सिर्फ tan x है, और यहाँ होना चाहिए क्या, sec x इंटू tan x। तो क्या करेंगे हम लोग कि sec का पावर n यहाँ है और यहाँ चाहिए हम लोगों को sec x, तो एक पावर इससे यहाँ ले लेंगे, तो यहाँ sec का पावर कितना हो जाएगा, n-1। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं sec का पावर n-1 इंटू x और इंटू sec x इंटू tan x dx। यहाँ हम लोगों ने क्या किया, इस sec से हम लोगों ने कहा एक पावर तुम मुझे दे दो, इसके पास पावर कितना है, n, तो एक पावर हम लोगों ने इससे मांग लिया। तो पहले इसका पावर n था, तो अब इसका पावर कितना हो गया, n-1, और ये एक sec x हम लोगों को दे दिया, तो अब हमारे पास क्या हो गया, sec x इंटू tan x। अब इससे क्या फायदा हुआ,
ये हो गया i इक्वल टू sec x के जगह पर z, तो z का पावर n-1 और इंटू sec x इंटू tan x dx के जगह पर dz। अब ये आ गया फॉर्मूला पर x के पावर n पर, तो क्या होता है, तो x का पावर n प्लस 1, तो z का पावर n-1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई n-1 प्लस 1 प्लस c, -1 प्लस 1 कैंसिल, z का पावर n बाई n प्लस c, और अब z का वैल्यू कितना है देंगे हम लोग, sec x, तो ये हो जाएगा sec का पावर nx बाई n प्लस c, और यही हमारा आंसर हो गया। इसको नोट करिए। अब हमारा जो नेक्स्ट प्रॉब्लम है वो है क्वेश्चन नंबर 11, i इक्वल टू tan का पावर 5x dx। तो यहाँ tan का पावर कितना है, 5 क्या होता है, विषम धनात्मक पूर्णांक। तो अगर tan का पावर विषम धनात्मक पूर्णांक है तो प्रोसेस के हिसाब से क्या मानेंगे, sec x बराबर z, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, तो sec x का डिफरेंशिएशन sec x इंटू tan x, z का dz बाई dx, dx को इधर लाइए, sec x इंटू tan x इंटू dx इज इक्वल टू dz। अब आइए यहाँ आपका dz के लिए क्या चाहिए, sec x इंटू tan x इंटू dx। आपका यहाँ sec x इंटू tan x नहीं है, एक tan हम यहाँ से ले सकते हैं, ये tan का पावर 5 है तो हम लोग इसको लिख सकते हैं tan का पावर 4 इंटू tan x, लेकिन और क्या चाहिए, sec x। तो हम लोग क्या करेंगे कि sec से मल्टीप्लाई कर देंगे sec x से, और sec x से डिवाइड कर देंगे, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं tan का पावर 4x इंटू sec x इंटू tan x dx और डिवाइडेड बाई sec x। हम लोगों ने क्या किया कि sec x से मल्टीप्लाई कर दिया और sec x से डिवाइड कर दिया, और ये tan का पावर 5 था तो इसमें को हम लोग लिख दिया tan का पावर 4x इंटू tan x, क्योंकि ये दोनों मल्टीप्लाई होकर tan का पावर 5x हो जाएगा। और अब इसके जगह पर क्या हो गया, sec x इंटू tan x dx, तो sec x इंटू tan x dx के जगह पर यहाँ से हम लोग क्या दे देंगे, dz, इसके जगह पर क्या होगा, z, और ये जो tan का पावर 4 है इसको कन्वर्ट कर देते हैं sec में, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं tan स्क्वायर x का होल स्क्वायर इंटू sec x इंटू tan x dx डिवाइडेड बाई sec x। अब tan स्क्वायर को sec स्क्वायर में बदलिए, sec स्क्वायर x माइनस 1 का होल स्क्वायर, sec x इंटू tan x dx बाई sec x। अब देखिए sec स्क्वायर x के जगह पर यहाँ से z स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर, sec x इंटू tan x dx के जगह पर dz बाई z। इसको नोट करिए पहले। इसके बाद हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो ये a माइनस बी के होल स्क्वायर पर आ जाएगा, तो a स्क्वायर जेड स्क्वायर का स्क्वायर z4 प्लस बी स्क्वायर 1 माइनस 2ab, तो हो जाएगा माइनस 2z स्क्वायर बाई z इंटू डी जेड। अलग अलग डिवाइड करिए, z का पावर 4 बाई जेड डी जेड प्लस डी जेड बाई जेड, माइनस 2 को बाहर निकालिए, जेड स्क्वायर बाई जेड डी जेड, तो i इक्वल टू z का पावर 4 है, यहाँ z है तो ये हो जाएगा जेड क्यू डी जेड प्लस डी जेड बाई जेड माइनस 2, ये हो जाएगा जेड डी जेड। अब आइए जेड क्यू का इंटीग्रेशन, z4 बाई 4 डी जेड बाई जेड का लॉग जेड माइनस 2 जेड डी जेड का जेड स्क्वायर बाई 2 प्लस सी, 2 से 2 हमारा कैंसिल,
जेड का वैल्यू रखिए। तो जेड आप किसको माने थे? आप जेड माने थे सेक एक्स को। तो सेक का पावर 4x बाई 4 प्लस लॉग सेक एक्स माइनस सेक स्क्वायर एक्स प्लस सी, और यही हमारा आंसर हो गया। इसको नोट करिए। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट प्रॉब्लम है वो है क्वेश्चन नंबर 14, i इज इक्वल टू कॉट एक्स डी एक्स। तो यहाँ पर कॉट का पावर कितना है? कॉट का पावर है 1। कॉट का पावर क्या है? विषम धनात्मक पूर्णांक। तो अगर कॉट का पावर विषम धनात्मक पूर्णांक है तो प्रोसेस के हिसाब से हम लोग क्या करेंगे? कॉसेक एक्स बराबर जेड मानेंगे। ये आपको याद रखना पड़ेगा कि किस केस में हम लोग को कॉसेक बराबर जेड मानना है और किस केस में कॉट बराबर। इसको डिफरेंशिएशन करिए। डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, कॉसेक एक्स का माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी जेड। माइनस को उधर भेजिए, कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स डी एक्स इज इक्वल टू माइनस डी जेड। अब यहाँ क्या होना चाहिए? कॉसेक। तो कॉसेक से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दीजिए। तो कॉसेक एक्स से मल्टीप्लाई कर दिए, कॉट एक्स पहले से है डी एक्स, और बैलेंस करने के लिए कॉसेक एक्स से डिवाइड कर दिए। कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स डी एक्स की जगह पर माइनस डी जेड बाई कॉसेक एक्स की जगह पर जेड, माइनस को बाहर करिए, डी जेड बाई जेड होता है लॉग जेड प्लस सी, माइनस लॉग जेड के जगह पर कॉसेक एक्स प्लस सी। आप ये आंसर दे सकते हैं, यहाँ पे आंसर सही है, लेकिन हम लोग इसको थोड़ा सा और सॉल्व करके इसको हम लोग आंसर साइन के रूप में भी दे सकते हैं। कॉसेक को बदलिए साइन के रूप में, ये भी सही है। साइन के रूप में जो हम लोग आंसर देंगे वो भी सही है। तो और कैसे सॉल्व कर सकते हैं? माइनस लॉग कॉसेक को लिख सकते हैं 1 बाई साइन एक्स प्लस सी, माइनस को बाहर रखिए। ये लॉग के किस फॉर्मूले पर आ गया? लॉग m बाई n, और लॉग m बाई n का फॉर्मूला होता है लॉग m लॉग 1 माइनस लॉग n, तो लॉग साइन x प्लस सी। लॉग 1 का वैल्यू क्या होता है? 0। लॉग 1 बराबर होता है 0। तो उस हिसाब से i बराबर क्या होगा? लॉग 1 का वैल्यू 0 हो गया, ये माइनस और माइनस गुना होकर प्लस, तो लॉग साइन एक्स प्लस सी। तो इसका आंसर माइनस लॉग कॉस एक्स प्लस सी भी होगा और लॉग साइन एक्स प्लस सी भी होगा। आपको दोनों आंसर जानना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि आप एग्जाम में गए और आपका आंसर आ गया माइनस लॉग कॉस एक्स प्लस सी, और आपका जो ऑप्शन दिया हुआ है, मान लेते हैं कि ये ऑप्शनल सवाल है और ऑप्शनल सवाल में माइनस लॉग कॉस एक्स न दे के लॉग साइन एक्स अगर दे देगा तो आपको पता होना चाहिए कि लॉग साइन एक्स के रूप में भी लिख सकते हैं। इसको नोट करिए। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट प्रॉब्लम है वो है क्वेश्चन नंबर 16, i इक्वल टू कॉट का पावर 4x dx। तो कॉट का पावर यहाँ पर क्या है? यहाँ पर कॉट का पावर है सम धनात्मक पूर्णांक, और हमारा प्रोसेस कहता है कि अगर कॉट का पावर सम धनात्मक पूर्णांक है तो कॉट स्क्वायर एक्स बराबर कौन सा सूत्र लगाएंगे? तो कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1। तो हम लोगों को इसको कॉट स्क्वायर के रूप में लिखना होगा, तो इसको लिख सकते हैं कॉट स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर डीएक्स
कॉट स्क्वायर एक्स का सूत्र होता है कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 इसका होल स्क्वायर dx। ये टूटेगा a माइनस बी के होल स्क्वायर पर, तो a का स्क्वायर माने कॉसेक का पावर 4x प्लस b का स्क्वायर 1 माइनस 2ab, तो माइनस 2 कॉसेक स्क्वायर x dx। I इज इक्वल टू कॉसेक 4x dx प्लस 1 dx माइनस 2 कॉसेक स्क्वायर x dx। और इसको ऐसा करते हैं कॉसेक के पावर 4x को ऐसे ही छोड़ देते हैं, माइनस नहीं प्लस dx का x माइनस 2 और कॉसेक स्क्वायर x का इंटीग्रेशन माइनस कॉट x प्लस c। I इज इक्वल टू कॉसेक का पावर 4x dx प्लस x प्लस 2 कॉट x प्लस c। इसको समीकरण 1 मान के छोड़ देते हैं और अलग से हम लोग कॉसेक का पावर 4x का इंटीग्रेशन निकाल लेते हैं। माना I1 बराबर कॉसेक का पावर 4x dx और कॉसेक के पावर 4x का इंटीग्रेशन अब हम लोग अलग से निकालेंगे। इसको नोट करिए। अब बताइए कि कॉसेक का पावर 4x का इंटीग्रेशन हम लोग कैसे निकालें। तो कॉसेक का पावर यहाँ क्या है, समधनात्मक पूर्णांक। तो जब कॉसेक का पावर समधनात्मक पूर्णांक होता है तो क्या करते हैं हम लोग, तो कॉट बराबर जेड मानते हैं। तो ऐसा करते हैं, यही लिखते हैं, माना कॉट x बराबर जेड, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। तो cot x का डिफरेंशिएशन माइनस cosec स्क्वायर x इज इक्वल टू dz बाई dx। dx को इधर लाइए, तो cosec स्क्वायर x dx इज इक्वल टू माइनस dz। I1 इज इक्वल टू, अगर यहाँ cosec स्क्वायर x dx रहेगा तो उसके जगह पर माइनस dz देंगे, लेकिन यहाँ cosec का पावर 4 है तो हम लोग इसको क्या करते हैं कि cosec स्क्वायर x इंटू cosec स्क्वायर x के रूप में लिखते हैं। cosec स्क्वायर x के जगह पर फॉर्मूला होता है 1 प्लस cot स्क्वायर x इंटू cosec स्क्वायर x dx। 1 प्लस cot स्क्वायर x के जगह पर z स्क्वायर इंटू cosec स्क्वायर x dx के जगह पर माइनस dz। ये हो गया माइनस dz माइनस z स्क्वायर dz माइनस z माइनस ZQ बाई 3। ये I1 का वैल्यू आया तो Z की जगह पर क्या रखेंगे, माइनस कॉट x माइनस कॉट QX बाई 3। और अब हम लोग समीकरण 1 से कॉसेक के पावर 4 की जगह पर कॉसेक के पावर 4 का इंटीग्रेशन हमारा कितना निकला, माइनस कॉट x माइनस कॉट QX बाई 3। तो अब समीकरण 1 में कॉसेक के पावर 4 का वैल्यू रखेंगे। पहले इसको नोट करिए। हाँ भाई, समीकरण 1 से, यही हमारा समीकरण 1 है। I इक्वल टू इंटीग्रेशन कॉसेक का पावर 4x, उसके जगह पर क्या देंगे, माइनस कॉट x माइनस कॉट QX बाई 3 प्लस, ये तो cosec का पावर 4 का वैल्यू हुआ, इसको यहाँ दे दिए, प्लस x यहाँ पहले से है और प्लस 2 cot x पहले से है प्लस c। अब ये 2 cot x और ये माइनस cot x, ये दोनों सॉल्व होकर क्या हो जाएगा, cot x। I इक्वल टू 2 cot x और माइनस cot x, ये हो जाएगा cot x माइनस कॉट QX बाई 3 प्लस x
प्लस सी, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। इसको नोट करिए। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट प्रॉब्लम है वो है क्वेश्चन नंबर 17। I इज इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स बाई 1 प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर डी एक्स। अब आइए इसको कैसे सॉल्व किया जाए। तो ये इस टॉपिक में जो हमारा थ्योरी है वो किसके लिए है, तो वो है हमारा इंटीग्रेशन ऑफ tan का पावर mx इंटू sec का पावर nx या cos sec का पावर mx इंटू cot का पावर nx। तो ना तो ये sec और tan के रूप में है और ना ही ये cos sec और cot के रूप में है। तो क्या इसको हम लोग सॉल्व करके sec tan या cos sec cot के रूप में ला सकते हैं। तो आइए उसका प्रयास करते हैं। sin स्क्वायर x को लिखेंगे 1 माइनस cos स्क्वायर x बाई 1 प्लस cos x का होल स्क्वायर dx। ये टूटेगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर को, क्योंकि 1 को हम लिख सकते हैं 1 स्क्वायर। तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का सूत्र होता है a प्लस b 1 प्लस cos x इंटू 1 माइनस cos x डिवाइडेड बाई 1 प्लस cos x का होल स्क्वायर। 1 प्लस cos x 1 प्लस cos x कैंसिल। अब आइए 1 माइनस cos x का सूत्र होता है, देखिए क्या होता है। 1 माइनस cos 2x का सूत्र होता है 2 sin स्क्वायर x, और 1 प्लस cos 2x का सूत्र होता है 2 cos स्क्वायर x। तो अगर यहाँ 2x है, cos का एंगल अगर 2x है तो यहाँ इसका हाफ एंगल होता है। अगर यहाँ 2x है तो ये हो जाएगा 2 sin स्क्वायर x। अगर यहाँ 1 माइनस cos 4x रहेगा तो ये हो जाएगा 2 sin स्क्वायर 2x। और अगर यहाँ 1 माइनस cos x रहेगा तो ये हो जाएगा 2 sin स्क्वायर x बाई 2। मतलब जितना यहाँ एंगल होगा उसका आधा एंगल यहाँ हो जाएगा। तो उस हिसाब से बताइए कि 1 माइनस कॉस एक्स का क्या सूत्र होना चाहिए। तो 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 बाई 1 प्लस कॉस एक्स का 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 डी एक्स। 2 से 2 कैंसिल, साइन स्क्वायर बाई कॉस स्क्वायर, tan स्क्वायर एक्स बाई 2 डी एक्स। इंटीग्रेशन में tan स्क्वायर का कोई सूत्र नहीं होता है, लेकिन tan स्क्वायर को बदल सकते हैं sec स्क्वायर में। तो tan स्क्वायर एक्स बाई 2 को लिख सकते हैं sec स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1 dx। और अब आइए sec स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन tan x, तो sec स्क्वायर एक्स बाई 2 का tan x बाई 2, और इंटीग्रेशन करके और हम लोग x के गुणांक से भाग देते हैं। ध्यान रखिएगा इंटीग्रेशन करके, और जो ये स्टूडेंट से जो मिस्टेक होता है, कॉमन मिस्टेक, वो ये होता है कि इंटीग्रेशन तो वो कर देता है लेकिन x के गुणांक से वो भाग नहीं देता है। तो बताइए क्या है, इसका गुणांक कितना है 1/2। तो 1/2 से भाग होगा माइनस dx का इंटीग्रेशन x, ये 2 ऊपर जाएगा तो 2 tan x बाई 2 माइनस एक्स प्लस सी, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। इसको नोट करिए। तो एक्सरसाइज 19.5 का जो भी डाउट बच्चों ने पूछा है वो सारा डाउट मैंने बता दिया है। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं 19.6 का थ्योरी बताऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।